यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कुछ अलग ढंग से ये यहाँ पर कर रहे हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है सोई हुई सरकार। तो ये प्रोटेस्ट इनका लगातार जारी है अपने डिमांड्स को लेकर। डिमांड्स कोई नहीं है, इनकी जो रिज़ल्ट है, जो पेंडिंग जो रिज़ल्ट है, उनको निकालने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। और सर जैसे अभी हम बात करना चाहेंगे कि जो हाल हर युवा बता रहा है कि क्या हाल है इस टाइम प्रदेश का। सर कुछ टाइम था इस सरकार से पहले कि युवा सर सर्चिज पेपर पढ़ता था, ठाकुर हजारा सिंह काफ़ी। लेकिन इस टाइम जो हम कोर्टों की जजमेंटें पढ़ रहे हैं, हमारी हालात कैसी है कि हमने अपनी भर्तियों कैसे बचाना, हम कोर्टों की जजमेंटें पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट की स्क्रीन्स देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्क्रीन्स देख रहे हैं कि हमारा पक्ष क्या है। जब हम कोर्ट से जीत रहे हैं उसके आगे हम सर मंत्रियों के आगे मिल रहे हैं। फिर हम मंत्रियों की शेड्यूल देख रहे हैं, हम बुक के नहीं देख रहे, मंत्रियों के शेड्यूल देख रहे हैं कि आज मंत्री जी सिरमौर में हैं, आज मंत्री जी कांगड़ा है। उनके लिए सर फिर एक गुलाब जी का फूल लेके जाना पड़ रहा है मनाने के लिए। अब जब उनको मना लिया उसके बाद सर मिल रहे हैं तो क्या जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है। सर कमेटी एक रिजल्ट निकालने के लिए, आज तक तो ऐसा किसी प्रदेश में हमने नहीं देखा कि रिजल्ट निकालने के लिए कमेटियां बनी हैं। एक एक दो दो दिन में रिजल्ट आते हैं सर। अब ये कह रही कमेटी सर जब ओपीएस लागू करनी थी सर 5-10 दिन में ओपीएस लागू हो गई, जिसमें इतना ज़्यादा काम था। और हमारे लिए सर कमेटी, और वो कह रहे कि 2 मंथ लगेंगे कमेटी बनाने को। सर कौन सी कमेटी है ये जो 2 मंथ लगते हैं? लो का ओपिनियन है, लोगों ने अपना ओपिनियन दे करके रखा हुआ है कि आप 5 सीटें होल्ड करिए और बाकियों का रिजल्ट दीजिए। तो क्या दिक्कत है सर? रिजल्ट किस लिए नहीं आ रही है? क्या सरकार की मानसिकता नहीं है नौकरी देने की? क्या सरकार हार चुकी है कि हाँ जिनको हमको आगे नौकरियां देने पड़ेगी तो उनके लिए ओपीएस लागू करने पड़ेगी? हमें नहीं चाहिए सर ओपीएस। मैं लिख करके देने को तैयार हूँ कि हाँ मेरी नौकरी लगती है, मैं ओपीएस नहीं लूँगा। हमें नहीं चाहिए ओपीएस। जिस ओपीएस से आने वाला युवा जो है लंगड़ा पैदा हो, उस ओपीएस की मार को जरूरत नहीं है। उस ओपीएस की मार को जरूरत नहीं है जिससे देश की डेवलपमेंट रुके, प्रदेश की। सर और भी जो आगे तैयारियां कर रहे हैं हमारे भाई हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं? हमारे रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं तो हम किस बेस पे बोले कि हम सरकार के आगे खड़े होंगे? हमारे को सर सरकार ने एक तरह का लंगड़ा लूला कर दिया है कि हम घर वालों से भी इशू उठते हैं, घर वालों से गालियाँ खाओ, यहाँ पे सीएम साहब के पास आओ, रात भर बैठे रहो। सर रात भर लड़कियाँ लड़के बैठे रहे ठंड में, कोई मिनिस्टर तक नहीं आया सर इतना पूछने के लिए कि हाँ आपको रज़ाई कंबल चाहिए। किसी ने नहीं पूछा सर। हम अपनी डोनेशनें इकट्ठी कर करके लड़कियों को रूम तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, खुद के लिए सर बिस्तरे कर रहे हैं। तो सर स्टेट तो मार को लेते, सीएम साहब को रिजाइन दे करके हमारे में से किसी एक को सीएम बना दो, हम चला लेंगे सर। मैं लिख करके देता हूँ, किसी एक को बना लो, पढ़े लिखे सर। किसी एक को बता दो क्या देश में ज़रूरत है, प्रदेश में हर चीज़ में सर, हर चीज़ में हमारे हालत ख़राब कर दी है सरकार ने। अभी बजट सेशन भी यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है आपको उस उम्मीद खिलाफ भी आप कर सकते हैं? सर देखिए अगर नहीं आपको हमारा मोटिव तो यही है कि सर अगर नहीं होता है तो हमारी जो है मंडे से भूख हड़ताल शुरू होने वाली है। और इस भूख हड़ताल में सर जो युवा है वो अपने बेस पे बैठ रहा है। उस युवा को क्या होता है और किस सिचुएशन में उसकी हालत जाती है उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। सर 1 साल हो गया सर, 1 या 1.5 साल हो चुका है सर मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेते हुए। फर्स्ट टाइम सर हम दिसंबर में मिले, तब मुख्यमंत्री जी ने जनवरी का टाइम दिया। जब जनवरी में मिले तब मुख्यमंत्री जी ने मार्च का टाइम दिया। जब मार्च में मिले तब मुख्यमंत्री जी ने जून का टाइम दिया। जब जून में मिले तब सितंबर का टाइम दिया। सितंबर में मिले तो सर दिसंबर का टाइम मिला। उसके बाद सर मुख्यमंत्री जी ने स्टेजों से घोषणाएं की हैं, उनकी हर वीडियो क्लिप्स है जो 817 का नाम लेकर के कह रहे थे कि हम रिजल्ट देंगे सर। यहाँ तक जिस सरकार के एजी तक की भी वीडियोज़ है कि उन्होंने कहा 3 मंथ में रिजल्ट आएंगे। सर कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, कोर्ट की जो जजमेंट्स है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। जो जजमेंट लिख करके दे रही है कि 3 मंथ में रिजल्ट निकाला जाए, क्या गवर्नमेंट के पास सर मतलब कोर्ट के ऑर्डर है सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हुआ है कि 2020 के हिसाब से रूल करो। सर इनको जजमेंट ही पढ़ने नहीं आ रही। उसने कहा कि कंटिन्यू किया जाए सर। कुछ कानूनी पेज सर कानूनी पेज कुछ नहीं है सर। जब सरकार का लीगल डिपार्टमेंट कह रहा है उससे बड़ा कौन है सर? सरकार ने लीगल डिपार्टमेंट किस लिए बैठाया? कुछ भी चीज़ें आ रही है तो दे, वहाँ से जब लिख करके आ गया, हर चीज़ें आ गई सर, तो कौन होते हैं सर? सीएम साहब का एक्शन होता है सर लेने के लिए। जैसे अभी कहा कि सर एक पोस्ट कोड था 447, उनका सर 1 दिन पहले वो राजा साहब जी से मिले, अगले दिन सर ऑर्डर हो गया, 4 दिन के बाद रिजल्ट आया। इसे कहते हैं सर सीएम। वो सीएम है सर जिन्होंने देश को मतलब प्रदेश को सजाने में काम किया। आज वो युवा नौकरी कर रहा है सर, और हम जो है इस शासन काल में सर भटक रहे हैं सड़कों पे। ये है सर हमारी स्थिति। सर नमस्कार सर, पहले हम वहाँ सेक्रेटरीट के बाहर बैठे थे, वहाँ से मैं यहाँ रिप्लेस करके भेज दिया गया, बोला कि आप वहाँ बैठिए, वहाँ की परमिशन नहीं है। तो कल से बैठे हुए हैं, ठंड है, ना कोई मिलने आ रहा है, ना पक्ष ना विपक्ष का नेता। और हम जाएं कहाँ, हमें तो ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ना हमारी कोई सुन रहा है, यहाँ ना खाने पीने की व्यवस्था है, क्योंकि ना वॉशरूम्स हैं, कहाँ हम जाएँ ये बताएं हमें। तो यही है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करी जाएं। चयन हो गया जो इन्होंने खोला है उसको खोला जाए, क्योंकि सुक्खू जी ने तो नायक मूवी के
अनिल कपूर की तरह वो कमीशन बंद कर दिया फैसला लेके, वैसे ही उनके सलाहकार थे जिन्होंने वो बंद करवा दिया। तो ये नायक मूवी तो है नहीं कि आपने एकदम से डिसीजन ले लिया, पिछले 1.5 साल से कोई उस पर अब है नहीं। एक दिन के लिए तो वो सीएम बने नहीं थे कि नायक मूवी थी कि अनिल कपूर जी एक दिन के लिए सीएम बने, एक दिन में डिसीजन लिए, और अब उस चीज़ पे कोई है ही नहीं कि हाँ वो अब चला गया ना, उसको खोल रहे हैं क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट तो वहीं से ही आने हैं। तो उसको खोल लें, हमारे रिजल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है। इन्होंने कमेटी का डिसीजन चाहे 10 दिन में आए, 5 दिन में आए, जितने दिन में भी इनका डिसीजन आए, तब तक हम यहीं बैठे हैं जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो ये डिक्लेयर नहीं कर देते, नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है रिजल्ट की। चाहे वो 903 पोस्ट कोड है, 817 है, 980 है, जितने भी हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। यही सर सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो रिजल्ट घोषित किया जाए, तब तक हम यहीं डटे हुए हैं। यही डटे लोग अपने जो रिजल्ट की यहाँ पर बात करें। हमारा मतलब हमारा राज्य पूरे देश में नंबर 1 पे है, और जब हम नंबर 1 पे आ गए तो हमें सबको सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। तो हम इस बेरोज़गारी के अभिशाप को मिटाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो कमी पे प्राइवेट कंपनीज आए, अगर बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे और हॉर्टिकल्चर है या टूरिज्म है, उसके अलावा यहाँ पे कोई और फील्ड है ही नहीं, तो जितने बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो बाकी लोगों को लिए ना रोज़गार लाना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। तभी वोट दिया है हमने। अगर हम खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो फिर सरकार का क्या काम रह जाता है। हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हम अगर मतलब उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ग्राउंड लेवल पे उन्हें मतलब उनके टॉप लेवल अप्रोच है, तो लेकिन हम लोग उनके साथ जाके साथ बैठ के, जितने बच्चे युवा है सब एजुकेटेड है, अपने सॉल्यूशन दे सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आगे मतलब डेट पोस्टपोन करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत है, सरकार को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। और ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, 2-3 सालों में तो स्पेसशिप भी चांद पे पहुँच जाती है, और ये सिर्फ रिजल्ट निकालने की बात है सर। इतना मुश्किल है ये काम। कमेटी लगातार बना रहे, कमेटी का क्या लगता है आपको? क्योंकि पहले भी इस तरह की बात की गई है, मंत्रियों के साथ आप मिल चुके हैं, शिक्षा मंत्री के साथ आप मिल चुके हैं, कमेटियाँ बार बार बना रहे हैं। क्या लगता है इससे सुलझ पाएगा कि सरकार को अपने लेवल पे एकदम से कर देना चाहिए? सर अगर वो कमेटी बना रहे हैं और अगर वो सॉल्यूशन निकालते हैं टाइम पे, मतलब टाइम पे, विद इन टाइम, तो फिर हमें तो अपना रिजल्ट चाहिए ना सर। लेकिन अगर कमेटी है, उनका इतना स्लो प्रोसेस है कि वो 1 साल 2 साल लगा दे सर, उससे क्या फ़ायदा हम लोगों को? हमारी एज निकल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए एक एज लिमिट होती है सर, और फ्रस्ट्रेशन कितनी होती है। हम जो कांगड़ा के बच्चे थे वो वहाँ पे चंद्र कुमार जी के पास गए, और वो 10 मिनट की बातचीत में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और हम 4 साल से फ्रस्ट्रेटेड है सर। और हम सुबह आते हैं ना सर, तो हमें आने के लिए अपने पेरेंट्स से आगे पैसे मांगने पड़ते हैं। हम लोग जवान हैं, हमारे हाथ पैर है, फिर भी हम ऐसे अपाहिज हो गए कि हम खुद नहीं कमा पा रहे सर, क्योंकि सोर्सेज नहीं है कुछ। और सर अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, हम नहीं सोचेंगे ना युवा अपने देश के बारे में, तो कौन सोचेगा सर? अब सरकार के एंड पे कमी आ रही है, सबको दिख रहा है। सरकार को ऐसा है कि अगर उन्होंने कमेटी बनाई ना, 5 दिन के अंदर टाइम दो कि 5 दिन के अंदर वो सॉल्यूशन निकाले, रात दिन बैठ के। जैसे हम रात दिन बैठे हैं धूप में और ठंड में बैठे हैं, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, वो भी सफ़र करे ना, वो चीज़ होती है। हमने सरकार लाई इसलिए कि वो हमारे बेनिफिट पे काम करे। अगर उन्होंने बैठ जाना है तो वो आंसरेबल है सर, हम आंसरेबल नहीं है उनके लिए। एक ही अब बात है कि रिजल्ट यहाँ पे निकालें, तो हम बार बार आपसे पहले हमने बात कर चुके हैं, भविष्य किस तरह से देखते हैं? क्योंकि टाइम भी यहाँ पे निकल रहा है और उम्मीदें भी परिवार को भी होती है और अपना भी यहाँ पर। सर तो भविष्य आपको दिख ही रहा है, सड़कों पे है। पहले तो पिछली सरकार में सड़कों पे थे दिन में, अब रात को भी सड़कों में रहना पड़ रहा है। ऊपर से देखो ठंड इतनी है वो फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, सरकार ने अब कमेटी बना दी, ये सब मतलब प्रोसेस को एक्सटेंड, एक तो इच्छा चाहिए। जो हमारे माननीय सुजानपुर से विधायक, उन्होंने भी मनसा हो तो सरकार क्या नहीं कर सकती है। तो इसके पीछे तो उनकी मनसा ही नहीं लगती है कि जो पेंडिंग प्रोसेस है उनको वो कंप्लीट करे। कमीशन आज 1.5 साल हो गया, आज तक खुला नहीं उनसे प्रोसेस, उसका कंटिन्यू जारी नहीं हुआ। क्या वजह है? किस लिए हमने सरकार चुनी हुई है? इसलिए ताकि बेरोजगार जो सड़कों को, रात को भी सड़कों में खड़े रहें। ये है सत्ता परिवर्तन। ये बोलते हैं कि हम जी सत्ता में परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन तो दिख ही रहा है कि बेरोजगार रात को भी सड़कों में ही है, जिनकी देख से रेख के लिए कोई नहीं है। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है किसी के साथ तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। ठीक है, इच्छा की बात है कि आपको क्या लगता है कि इच्छा नहीं है सर? मनसा ही नहीं है इनकी। अगर मनसा होती तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। पहले बोलते ये कैबिनेट में मुद्दा जाएगा, कैबिनेट में गया तो क्या हुआ, कमेटी बन गई। अब कमेटी कब तक देगी कोई पता ही नहीं। कमेटी देगी उसके बाद दोबारा से कैबिनेट में जाएगा, हाँ जी कमेटी नहीं है, सिफारिश देंगी, ये तो ये काम करना है। तो आप खुद लगा लो फिर क्या होगा। फिर क्या है आप लोगों का सभी जब तक पेंडिंग रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। नोटिफिकेशन निकलनी चाहिए रिटर्न में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम मानेंगे नहीं। क्योंकि ओरली तो ये कितनी बार बोल चुके हैं
मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है आज से कोई 3 महीने पहले ही सार्वजनिक मंचों से बात कर चुके हैं कि हाँ जी हम उसका प्रोसेस करेंगे, पर आज तक क्या हुआ? जब मुख्यमंत्री के शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है कि एक स्टेट का मुखिया बात कर रहा है कि हाँ जी ये काम होगा, पर वो 3-4 महीनों तक उसमें कुछ दिखती नहीं, आउटपुट जीरो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है हमारे हिमाचलियों का किसी का नहीं है। जी सर, मेरा नाम सुमित है और मैं पोस्ट कोड 817 का अभ्यर्थी हूँ। तो सर आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने लोग पूरी रात शिमला की ठंड में यहाँ बैठे हैं। आपने पहले दिन देखा होगा सचिवालय के बाहर कि किसी भी नॉर्मल इंसान से आप पूछेंगे कि आप पूरी रात बाहर रह सकते हैं, शिमला में रात काट सकते हैं, तो वो बोलेगा क्यों। तो हम क्यों बैठे हैं, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो हमसे वादा किया जाता है हर बार, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आ रहे हैं, इतनी बार हम मिल चुके हैं और हर बार हम आश्वासन लेके जाते हैं। तो पिछली बार जब हम 18 तारीख को सीएम सर से मिले थे, उन्होंने बोला था कि आपका मामला कैबिनेट में था और फाइल जो है वो विड्रॉ की गई है और कुछ मंत्री इसमें सहमत नहीं है, तो आप उनसे जाके मिलो। तो जैसा कहा गया हम सभी मंत्रियों से मिले, विभिन्न मंचों पे, सरकार गांव के द्वार, वहाँ पे हम जाके मिले। तो जब कैबिनेट की बात आई तो हम ये देखने आए थे कि कैबिनेट में हमारा मामला सॉल्व होगा कि नहीं, और वहाँ हमें पता चलता है एक सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। सर जब ओपीएस की बात थी और बीजेपी पूर्व सरकार जो थी उन्होंने सब कमेटी का गठन किया था, तो इसी सरकार के मंत्री कहते थे कि जब किसी मामले को लटकाना होता है तो उसके लिए सब कमेटी का गठन कर दिया जाए। तो सर आज हम क्या समझे कि अब ये सरकार जब सत्ता में है तो इनकी यही मानसिकता है, इसी वजह से इन्होंने सब कमेटी का गठन किया है कि इस मामले को थोड़ा और लटकाया जाए। हमें पता है कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या ये जो बीच का टाइम है इसको निकालने के लिए इस सब कमेटी का गठन किया गया है। और सर अभी जैसे पता है हमारे उप मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ है, हम उसमें शोक व्यक्त करते हैं। तो अब सर उन्हें उस सब कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया है, तो कैसे मान लें हम सर कि हमारा रिजल्ट जल्दी आएगा, और हम उठेंगे तभी अब जब हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। थैंक यू।